गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे मॉड्यूल ए का यूनिट 3 में पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 इन दी सेंस थ्योरी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, फैसिलिटीज टू एनआरआईज। जो एनआरआईज होते हैं उनको इंडिया में क्या फैसिलिटीज मिलती है या बैंक क्या फैसिलिटीज देता है। तो इसमें जो हमारा है, सबसे पहले एनआरआई कैन फ्रीली इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ द इंडियन कंपनीज। एनआरआई क्या कर सकते हैं, फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में, किसके, इंडियन कंपनीज के, ऑन रिपेट्रिएशन बेसिस और नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस एज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डिवेंचर्स ऑफर्ड बाय द कंपनीज और अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट थ्रू ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। एनआरआई कैन क्या है, वो फ्रीली जो है शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसकी, इंडियन कंपनीज की, ऑन रिपेट्रिएशन बेसिस, मतलब आपसे इन्वेस्ट करके वापस ले जा सकते हैं। दूसरा, ऑन नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस, मतलब आप वापस नहीं ले जा सकते। एज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन शेयर डिवेंचर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी, और अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, या पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन सेकेंडरी मार्केट भी कर सकते हैं थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद है, एनआरआई कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स एंड कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। एनआरआई क्या है, सिक्योरिटीज के अलावा, सॉरी, एनआरआई जो है सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर्स और डिवेंचर्स के अलावा। नॉन रेजिडेंट इंडियन हैव अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडिया in various securities schemes and avenues so that the precious foreign exchange earned by them is used for the development of the country। उनको, एनआरआई को जो है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए किस लिए अलाउ किया गया, ताकि उससे जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगी वो इंडिया के डेवलपमेंट में काम आएगी। द इन्वेस्टमेंट बाय द एनआरआई आर रेगुलेटेड बाय द regulations prescribed under the FEMA, transfer or issue of security by the person resident outside the India। जो इन्वेस्टमेंट होता है एनआरआई के द्वारा किया जाता है, उसे उसे फेमा के अंडर रेगुलेट किया जाता है, रेगुलेशन 2000 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दीज रेगुलेशंस कवर इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटी बाय द इंडियन कंपनी। इस रेगुलेशन में इंडियन कंपनी के द्वारा इशू की गई और एंटिटी टू ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड परचेज एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटी बाय द पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड द इंडिया। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, सबसे पहला क्या है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड सिक्योरिटीज। तो कहता है, इन्वेस्टमेंट इन बाय द एनआरआई हैव बीन ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू सेगमेंट। पहला सेगमेंट है ऑन रिपेट्रिएशन बेसिस, रिपेट्रिएशन बेसिस। ठीक है। दूसरा है ऑन नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस, रिपेट्रिएशन बेसिस। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑन रिपेट्रिएशन बेसिस। Non-resident being an Indian citizen as also foreign citizen of the Indian origin is permitted to freely invest in shares and convertible debentures of the Indian company। इंडियन कंपनी के शेयर्स एंड कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैरिंग ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जो इंडिया में एवरी काइंड ऑफ बिजनेस कर रही हो, बेरिंग फ्यू केसेस वेयर द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज नेसेसरी। कुछ केसेस को छोड़ के जिसमें आरबीआई की अप्रूवल रिक्वायर्ड है, एनआरआई इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इन्वेस्टमेंट में बी मेड ऑन रिपेट्रिएशन बेसिस और नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस। रिपेट्रिएशन इज गवर्न्ड बाय वेरियस इन्वेस्टमेंट कैप्स एंड सीलिंग्स। रिपेट्रिएशन जो है वो वेरियस गवर्नमेंट की वेरियस कैप्स एंड सीलिंग से गवर्न होती है। एज द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई द प्रोसीजर एक्सपेक्ट सच एज सबमिशन ऑफ नेसेसरी डिटेल्स, reports, certificate of chartered accountant, the NRI is not required to undertake any procedural aspects whatever। NRI को ये सब चीज कंप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। The investment on repatriable basis can be made in shares
bond, securities from the fund brought from the abroad in freely convertible currency or by debit to NRE FCNR account of the investors. Repatriation investment जो है, जो repatriation basis पे होगा, ठीक है, वो कहाँ पे होगा? सबसे पहला होगा शेयर्स में, दूसरा होगा बॉन्ड्स में, तीसरा होगा सिक्योरिटीज में, चौथा हो सकता है फ्रॉम द फंड ब्रॉट फ्रॉम द अब्रॉड फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसीज में, और NREFCNR अकाउंट में. General permission has been granted under the regulation to many persons resident outside India to purchase equity. जनरल परमिशन दे सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं अंडर द रेगुलेशन टू एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया टू परचेज इक्विटी और प्रेफरेंशियल शेयर्स और कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड इंडस्ट्री कंपनी इन्वेस्टमेंट कैप्स एज स्टिपुलेटेड. ठीक है. However, the investment in share and securities by the NRI have been further classified under the categories. Investment in share and securities by the NRI वो क्या है? फर्दर क्लासीफाई करी गई है, नीचे लिखे अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज में. उसमें क्या है? सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अंडर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब पहला सबसे पहला किस में है? FDI में. दूसरा क्या है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम में है, PIS में. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है. तीसरा किस में है? सेल ऑफ शेयर्स ऑन नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस, ठीक है. चौथा जो है परचेज ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटी, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज other than share and convertible debentures of the an Indian economy. ठीक है. ये चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया. NRI can purchase shares or debenture of Indian company subject to specified condition as laid down in the FEMA 2000. जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो FEMA 2000 के हिसाब से लगते हैं. नॉन रेसिडेंट and PIO can purchase or sell shares fully and mandatorily convertible debentures of the Indian company on a stock exchange under portfolio investment scheme. नॉन रेजिडेंट एंड PIO कहाँ परचेज और सेल कर सकते हैं शेयर को? फुली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स में ऑफ इंडियन कंपनी के स्टॉक से, और कहाँ? स्टॉक एक्सचेंज में अंडर द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, मतलब PIS. ठीक है. For the purpose of NRI, PIO has to apply designated branch of a bank which deals to portfolio investment. NRI को क्या करना पड़ेगा? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो स्पेशली डील करती है जो ब्रांच, वहां उनको अप्लाई करना पड़ेगा. ऑल सेल पर्पस ट्रांजेक्शन आर रूटेड थ्रू द डेजिग्नेशन ब्रांच, उसी डेजिग्नेशन ब्रांच से रूट होगी. एंड NRI और PIO कैन परचेज शेयर अप टू 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ ए इंडियन कंपनी. 5% पेड अप कैपिटल ऑफ ए कंपनी के बराबर NRI या PIO इन्वेस्ट कर सकता है या सेल परचेज कर सकता है. परचेज कर सकता है. All NRI PIO together cannot purchase more than 10% paid up value of the company. अब मान लीजिए कि ठीक है, NRI और PIO था यहाँ पे, अब NRI प्लस PIO ये दोनों मिल गए तो 10% ऑफ PUC से ज्यादा परचेज नहीं कर सकते. The sale proceeds of the repatriable investment can be credited to NRO account. ये सेल प्रोसीड जो है, जो सेल प्रोसीड है ऑफ द रिपेट्रिएबल इन्वेस्टमेंट, वो कहाँ क्रेडिट होगा? NRI और PIO अकाउंट में. अकाउंट ऑफ द NRI PIO, ठीक है.
whereas the sale proceeds of non repatriable investment कैन बी क्रेडिटेड टू एनआरओ अकाउंट। ठीक है, जो नॉन रिपेट्रिएबल है वो एनआरओ अकाउंट में होगा। ठीक है, और जो रिपेट्रिएबल है उसके प्रोसीड्स जो है एनआरआई और पीआईओ अकाउंट्स में होंगे। द सेल ऑफ द शेयर विल सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ अप्लीकेबल टैक्स, अप्लीकेबल टैक्स इस पे लगेगा, टैक्स इस पे लगेगा। ठीक है, while RBI has granted general permission for remittance of sale proceeds net of the applicable taxes of the securities sold by the NRI, which was originally brought and acquired out of the fresh remittance from the abroad or from balance held in NRI or the MCNR accounts, security purchase on non-repatriable basis, sale proceeds are to be credited to NRO account of the investors and taxes applicable on the local investment। जो भी इनकी सेल प्रोसीड्स होगी वो एनआरओ अकाउंट में ही क्रेडिट होगी। NRI are also permitted to invest in exchange traded derivative contracts। जो NRI हैं ये एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अप्रूव बाय द आरबीआई आउट ऑफ द रूपी रिसोर्स हेल्ड इन इंडिया ऑन नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस, सब्जेक्ट टू लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेबी। सेबी के द्वारा जो लिमिट प्रेस्क्राइब की गई है उसी के अनुसार एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है अदर इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज, और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूनिट ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। एनआरआई आर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन यूनिट्स ऑफ यूटीआई और अदर म्यूचुअल फंड्स ऑन रिपेट्रिएबल एज विल नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस। कंपनी के डिपॉजिट में एनआरआई कैन परमिट टू इन्वेस्ट इन कंपनी डिपॉजिट ऑन repatriable basis provided that the deposits are for a minimum period of 3 years। एनआरआई कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी डिपॉजिट में, बट वो क्या होगा, मिनिमम 3 years उसको होना है। आर विद इन द सीलिंग प्रेस्क्राइब्ड बाय द आरबीआई फॉर द कंपनी टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड आर मेड आउट ऑफ द फ्रेश रेमिटेंस फ्रॉम द balances held in NRE of the FCNR deposit। Investment in partnership firm or proprietorship firm, and NRI permitted to invest in the partnership firm or proprietorship concern by way of capital contribution, provided the concerned is not engaged in agriculture, plantation activity or real estate business और डीलिंग इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, एनआरआई क्या है, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में, प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर सकता है। सब्जेक्ट क्या है, वो पार्टी जो है एग्री में नहीं होना चाहिए, प्लांटेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, रियल एस्टेट में नहीं होना चाहिए और डीलिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं होना चाहिए, विद व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम इट, जिससे कि प्रॉफिट हो सके। सेकंड, द कंट्रीब्यूशन ऑफ शुड बी बाय वे ऑफ फ्रेश इनवर्ड रेमिटेंस इनटू द इंडिया और आउट ऑफ बैलेंस हेल्ड इन एनआरई, एफसीएनआर, बी डिपॉजिट्स अकाउंट्स। द अमाउंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल permitted to repatriable out of the India subject to payment of taxes। क्या कहता है, the amounts so invested shall be permitted to repatriable outside of India subject to payment of taxes। ठीक है, उसको रिपेट्रिएट करने की फ्रीली उसको आज़ादी है, सब्जेक्ट टू टीडीएस देना पड़ेगा। Investment in immovable property, NRA investment in immovable property, a person resident outside India who is a citizen of India is permitted to acquire property in India other than agriculture, public plantation, farmhouse or transfer of same to any person resident in India or to person resident outside India who is a Indian citizen। ठीक है, ये एनआरआई जो है प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है इंडिया में, एग्री को छोड़ के, प्लांटेशन छोड़ के, फार्म हाउस को छोड़कर, ठीक है, तो कर सकता है और इवन साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर कर सकता है। NRI can acquire such property out of the fund received in India by way of inward remittance। इनवर्ड रेमिटेंस के द्वारा फंड आना चाहिए, फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, कहीं से भी,
from any balance held in the any non-resident rupee account or foreign currency account maintained in India, और no नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट से भी डाल सकते हैं। ठीक है, एनआरआई कैन ऑल्सो एक्वायर सच प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट के द्वारा भी एनआरआई प्रॉपर्टी पा सकते हैं। ठीक है, बाय द पर्सन रेजिडेंट इन द इंडिया और फ्रॉम द पर्सन रेसाइड आउट द साइड द इंडिया, इंडियन जो इंडिया का रेसिडेंट है वो इंडिया में रह रहा है सो या आउटसाइड इंडिया रह रहा है, हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम और फ्रॉम ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसिडेंट आउटसाइड द इंडिया। NRI can also acquire any movable property in India by way of inheritance from the person resident in outside the India। ठीक है, इनहेरिटेंस के द्वारा भी प्रॉपर्टी प्राप्त कर सकता है। Who had acquired such property in accordance with the foreign exchange law prevailing at the time of such acquisition by him। अब आता है रिपेट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेल प्रोसीड्स किया हुआ है उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिपेट्रिएशन कैसे होगा। Banks are allowed to permit repatriation of a sale proceeds of immovable property other than agricultural land, plantation, farmhouse by the NRI provided पहला the property so acquired was the accordance with the foreign exchange law। जो प्रॉपर्टी एक्वायर करी गई थी वो फॉरेन एक्सचेंज लॉ के अधीन थी, आई इन फोर्स एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, द सेल प्रोसीड्स रिक्वायर्ड टू बी रिपेट्रिएटेड डू नॉट एग्जिस्ट एक्सीड द फॉरेन एक्सचेंज ब्रॉट इनटू द एक्वायर द प्रॉपर्टी, जितनी फॉरेन एक्सचेंज बाहर से आई थी फ्रॉम एब्रोड उससे ज्यादा रिपेट्रिएट नहीं हो सकती, एक्सीड नहीं होगी। इन केस ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी द रिपेट्रिएशन ऑफ द सेल प्रोसीड इज restricted not more than two property। ठीक है, दो प्रॉपर्टी से ज्यादा की सेल प्रोसीड रिपेट्रिएट नहीं कर सकता। बैंक आर नाउ permitted to allow repatriation of fund out of balance held by NRI in their NRA up to 1 million per year, $1 million per year आपको आप अलाउ है, आपको बाहर भेज सकते हैं। रिप्रेजेंटिंग सेल प्रोसीड्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय देम विदाउट एनी लॉक इन पीरियड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स, टैक्स लगेगा। ठीक है, फर्दर ए नॉन रेजिडेंट Indian is also permitted to acquire any commercial or other property which is incidental necessary to his business interest like branch office and which is permitted under the law of land। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी एनआरआई जो है एक्वायर कर सकता है किस पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से, ब्रांच ऑफिस खोलने के लिए। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, नेपाल, भूटान, मकाऊ और हांगकांग irrespective of their residential status cannot without prior permission of the RBI acquire or transfer immovable property in India other than on lease। लीज को छोड़ के किसी भी तरह के अदर तरह के, और भी लीज जो है एक्सीडिंग 5 years, लीज जो है 5 साल से ज्यादा की नहीं होगी, उसमें इसमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अगर परचेज करनी है या इन्वेस्टमेंट करना है तो बांग्लादेश के नागरिक, पाकिस्तान के नागरिक, श्रीलंका के नागरिक, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, नेपाल, भूटान, मकाऊ, इन लोगों के नागरिक जो है आरबीआई की प्रायर परमिशन की जरूरत होगी। फॉरेन नेशनल्स ऑफ द नॉन इंडियन ओरिजिन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया एक्सेप्ट 10 कंट्री लिस्टेड अबव कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इंडिया। ठीक है, अदर इन्वेस्टमेंट, नॉन रेजिडेंट इंडियन कैन परचेज विदाउट लिमिट अदर इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, पहला रिपेट्रिएशन में रेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा सकता है अदर देन बीआरआर सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल में और यूनिट ऑफ डोमेस्टिकल म्यूचुअल फंड में। बॉन्ड इशूड बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया। ठीक है, बॉन्ड जो होता है पब्लिक सेक्टर बैंक अंडरटेकिंग के द्वारा इशू किए जाते हैं। एंड द शेयर इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बिंग डिस इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अदर इन्वेस्टमेंट में आते हैं जहां पे एनआरआई इन्वेस्ट कर सकते हैं जो रिपेट्रिएशन बेसिस होगा। दूसरा होता है नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी अदर देन बीआरआर, बीआरआर वाला होगा, अदर देन बीआरआर वाला होगा, और ए ट्रेजरी बिल, यूनिट ऑफ द डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, नॉन रिपेट्रिएशन, यूनिट ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इन इंडिया इस। ठीक है, नेशनल नेशनल प्लान ऑब्लिक सेविंग सर्टिफिकेट, ये एनएससी बेस है,
एनएससी, ठीक है, ये नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस है, ठीक है। अब आता है एडवांस टू द रेजिडेंट एंड थर्ड पार्टी एडवांस अगेंस्ट द एनआरआई डिपॉजिट ग्रांटेड अदर लोन्स एंड द loans against the NRI deposit can be granted in India to the account holder or third party subject to usual norms and margin required. लोन्स इसको मिल सकता है, ठीक है, एनआरओ अकाउंट होल्डर को, ठीक है। द लोन अमाउंट शैल नॉट बी यूज्ड फॉर रीलेंडिंग। लोन अमाउंट क्या है, रीलेंडिंग के लिए यूज नहीं होगा। कैरिंग ऑन एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटी, वही एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटी नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट नहीं कर सकता। AD can sanction loan in India to the account holder third party without any limit, बिना किसी लिमिट के, subject to usual margin requirement. These loans cannot be repatriated outside India and can be used in India only for the purpose of specified regulations. In case of the loan sanction to the third party को कोई loan sanction होता है, there should be no direct or indirect foreign exchange consideration for the non-resident depositor agreeing to please deposit to enable the resident individual firm company to obtain such facility. In case of the loan sanction to the account holder, it can repay either by the adjusting of the deposit or through inward remittance from the outside इंडिया। अगर जो लोन सैंक्शन हो चुका है अकाउंट होल्डर को, तो वो कहाँ से रिपेड होगा, अपने डिपॉजिट से एडजस्ट होगा, या कोई रेमिटेंस बाहर से आती है तो एडजस्ट होगा। आउट ऑफ बैलेंसेस हेल्ड इन नैरो अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर। Authorized dealer may allow their branches. Authorized dealer may allow their branches correspondent outside India to grant loans to or in favor of the non-resident depositor or to third parties at the request of the depositor for bona fide purpose against the security of fund held in NRE account in India, and also agree for remittance of fund from the India if necessary for liquidation of the outstanding, ठीक है। अब कहता है the facility for premature withdrawal of the deposit will not be applicable where loans against the such deposit availed of. The term loan shall include all types of fund based non-fund based facility. Term loan में कुछ भी हो सकता है। Loan outside India, authorized dealer may allow their branches correspondent outside to grant loans or in favor of non-resident depositor or to third party at the request of depositor for bona fide purpose against the security फंड हेल्ड इन एनआरई अब्लिक एफसीनर। ऑथराइज डीलर को अलाउ किया गया है, ऑथराइज डीलर ने अलाउ किया अपने ब्रांचेज या कॉरेस्पॉन्डेंट आउटसाइड जो इंडिया काम कर रहे हैं, तो ग्रांट करने के लिए क्या, लोन इन फेवर ऑफ द एनआर डिपॉजिट और थर्ड पार्टीज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिपॉजिटर फॉर बोनाफाइड पर्पस के लिए ही। द सिक्योरिटी शुड फिल्ड ऑफ द एनआरई एफसीनर अकाउंट एज यूजुअल, मार्जिन रिक्वायर्ड, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी लोन्स एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ दी आरबीआई। अब आइए, हाउसिंग लोन रुपीज इन एनआरई एंड अदर रेजिडेंट अकाउंट। बैंक्स में ग्रांट हाउसिंग लोन टू नॉन रेजिडेंट इंडियंस फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल इंडिया सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। द क्वांटम ऑफ लोन मार्जिन मनी एंड टू बी द पीरियड ऑफ रिपेमेंट शैल बी सेम एज एप्लीकेबल फॉर द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा या मार्जिन क्या होगा, पीरियड जो रेजिडेंट इंडियन को हाउसिंग लोन मिलते हैं वही लागू होंगे। द लोन अमाउंट शैल नॉट क्रेडिटेड टू द एनआरई अकाउंट। लोन अमाउंट क्या है, एनआरई अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। द लोन शैल बी फुल्ली सिक्योर्ड बाय इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ द प्रॉपर्टी परचेज्ड, ठीक है, टू बी एक्वायर्ड एंड इफ नेसेसरी आल्सो बाय लियन ऑफ द borrower अदर्स एसेट इन इंडिया। रिपेमेंट शैल बी रेमिटेंस फ्रॉम द अब्रॉड और बाय डेबिट टू द एनआरई अकाउंट। रिपेमेंट कहाँ से होगा, रीपेमेंट ये इसमें अब्रोड से पैसा आएगा, अब्रोड या एनआरई अब्लिक एफसीएनआर अब्लिक एनआरओ अकाउंट से रेंटल इनकम, और रेंटल इनकम डिराइव फ्रॉम द रेंटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ द लोन, या रेंट इनकम से हो सकता है।
अब आइए ये देखते हैं, मैंने कुछ करी थी। एनआरआई कैन एक्वायर शेयर और प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस। ट्रू है, इनहेरिटेंस से आता है। एनआरआई कैन नॉट एक्वायर शेयर ऑन रिपेट्रिएबल बेसिस, नहीं रिपेट्रिएबल बेसिस पर कर सकता है। एनआरआई कैन नॉट इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, नहीं कर सकता है ना। एनआरआई कैन एक्वायर प्रॉपर्टी बाय परचेज आउट ऑफ द बैलेंस हेल्ड इन द एनआरई अकाउंट। ट्रू है। बैंक कैन परमिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल अप टू $1 million। लोन ओवरड्राफ्ट 5 million फॉल्स है। मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। ठीक है। देयर इज नीड टू गेट द डॉक्यूमेंट ऑफ लोन साइंड बाय द एनआरई डिपॉजिटर इन द प्रेजेंस ऑफ बैंक ऑफिसर, नहीं जरूरत नहीं है। अब आइए, द हाउसिंग लोन ग्रांटेड टू एनआरई कैन बी क्रेडिटेड टू एनआरई अकाउंट, फॉल्स है, नहीं कर सकते ना उसमें। इंटरेस्ट ऑन एनआरओ डिपॉजिट इज सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ, एकदम सही है। Sum up. We have seen the areas of correspondent banking, bank account as well the payment gateways help the business and banking world of the international trade finance. The correspondent banking is the based on the premises of the relationship and goes a long way in the servicing banks in other countries. In the era of electronics and telecommunication, products like Swift, chips, chaps, target play an important role in faster securities communications and payment across the globe. The non-resident segment has won the importance of Indian banking, the variety of bank account and the product for investment available to NRI cloud. ठीक है, डेफिनेटली स्पीक, चलिए वो बता दिया। अब ये तो आप जानते हैं कीवर्ड्स है, नोस्ट्रो, आवर अकाउंट विथ यू, योर अकाउंट विथ अस, बोस्ट्रो, लोरो, देयर अकाउंट विथ देम, थर्ड पार्टी बैंक, स्विफ्ट, a communication system which provide transmission of financial message carrying out the authenticity across the globe between the members. Society for Worldwide Fund Telecommunication, ठीक है। Target, a payment system of European non-resident Indian who is a resident of India gone, who is not a resident has gone out to India with intention for business or vocation or period of stay is definite. FCNRB account, foreign currency non-resident bank account which can be opened by non-resident Indian. NRO account, rupee account non-resident which are non-repatriable in nature and are used to domestic transactions. ठीक है, इधर भी है टर्मिनल क्वेश्चंस, आप लोग इसको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अभी हमारे चैनल पे टोटल जो है, हमारे टोटल से 7 व्यूअर्स हुए हैं या 7 सब्सक्राइबर हुए हैं। आप चाहे तो एडिशनली किसी को जोड़ सकते हैं। इफ यू वांट आप एडिशनली किसी को ऐड कर सकते हैं। ठीक ना, ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ये तो मैंने आपको कहा, फिर भी लास्ट में एक और चीज, इन केस अगर कोई एरर होती है, इसमें कोई एरर होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि हम उसको सुधार सकें। तब तक वंस अगेन धन्यवाद।